प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शरीर का इतना आकर्षण क्यों है? आखिर इतनी वासना प्रबल क्यों है? क्यों हम इस वासना से इतना परेशान रहते हैं? शरीर से इतना परेशान क्यों? इतना आकर्षण क्यों? और ये केवल स्त्री शरीर की ही बात नहीं है। जैसे ही शरीर के आकर्षण की बात आती है तो लोगों के मन में ध्यान स्त्री शरीर की ओर जाता है। ये केवल स्त्री के शरीर की बात नहीं है, ये स्त्रियों के लिए पुरुष के शरीर की ही बात है, पुरुष के शरीर की भी बात है। यानी ये स्त्री पुरुष दोनों में बराबर है। ये कोई वो तो बात ऐसी दुर्भाग्य से बात ही ऐसा समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो हमारे योगी, जो महापुरुष हुए, जो शास्त्र लिखे गए वो पुरुष व्यक्तियों द्वारा लिखेंगे, इसलिए उसमें स्त्री शरीर की आकर्षण की बात ज़्यादा आती है। बाकी ऐसा नहीं है, ये कुछ सबके लिए बराबर है। यहाँ प्रकृति सबके लिए बराबर है। जितना पॉजिटिव नेगेटिव के लिए होता है उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आकर्षित होता है। दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो शरीर का इतना आकर्षण क्यों, उसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को पूरा देखें तो आप उसके मर्म को, उसकी वास्तविकता को, वास्तविक जो उसमें बताया जाना है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पूरी तरीके से सुनें। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। शरीर का इतना आकर्षण क्यों, इसका इशारा आप समझ ही गए होंगे। वासना से, सीधे सीधे बात है, वासना से, काम वासना से। और जैसे ही काम वासना का नाम आता है, वासना का नाम आता है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम कुछ बात इस पर कोई नहीं करना चाहता, और जो बात आप कर रहे हैं या करने लगे हैं वे बड़ी फूहड़ तरीके से बात करते, इतना उसमें इतनी गंदगी मिला देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ यही है। और जो बात नहीं कर रहे वे कोई शुद्ध नहीं है। वे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नैतिक रूप से उसको गलत कहा गया है। लेकिन आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इस पर कुछ अलग ही बताती है। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि इसको ज़्यादातर हुआ ये है, ये हमारी मूल ऊर्जा है। हम पैदा कैसे हुए? मैं हूँ, आप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसे पैदा होते हैं? स्त्री और पुरुष के मिलने से ही पैदा होते हैं। ये नर और मादा के मिलने से ही पैदा होते हैं। ये केवल मनुष्यों में ही ऐसा नहीं है, पेड़ पौधों में भी ऐसा ही है, पशु पक्षियों में भी है। पक्षियों में भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, पशुओं में भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, हर किसी में। तो है क्या, जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है वो ये चाहती है। जैसे प्रकृति ने सबको भोजन, भूख आपको लगाना नहीं पड़ती, भूख अपने आप ही लगती है। इसकी ज़रूरत है, ये शरीर की ज़रूरत है आपकी भूख, क्योंकि इससे ही ये शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ये उसकी आवश्यकता है भूख। अगर आप इस भोजन नहीं करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे रुग्ण हो जाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यानी ये मूल भूख लगना मूल स्वभाव है। ऐसे ही ये जो वासना है, ये एक समय पर प्रकृति ने, ये हमेशा नहीं रहती, याद रखिए। ये एक समय पर प्रकृति चाहती है कि आप उसकी सृष्टि को आगे बढ़ाएं। बस इतनी सी बात है, आप बच्चे पैदा करें ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके। तो ये प्रकृति का गुण है, त्रिगुणमयी प्रकृति, सत, रज और तम, 3 गुण हैं। तो रजोगुण ये चाहता है, प्रकृति ये चाहती कि आप बच्चे पैदा करें ताकि सृष्टि आगे चले। ये पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में, तो मनुष्यों में भी स्वाभाविक रूप से। बस इतनी सी बात है। ये मूल ऊर्जा है जिससे हमारा जन्म ही उससे हुआ है। तो आप कैसे इसे नकार? तो इसको गंदा कहना, इसको भद्दा कहना, ये गंदा उन लोगों के मन में है जिनने इसे हमेशा के लिए अपना लिया। आप देखिए, एक जो पशु होता है, एक जो जानवर होता है, वो भी बच्चे पैदा करता है सहज ही समय पर। आप देखेंगे, गाय हो, कुत्ते हो, बकरी हो, भेड़ हो, सारे जितने जो जानवर रहते, समय पर आप देखिए इनमें ये चीज़ें होती। ऋतुगामी समय आता है, बच्चे भी पैदा करते हैं, फिर उनके अंदर कोई भावना नहीं रहती क्योंकि उनके मन में नहीं है। हमारे मन में ये जो सेक्स का कीड़ा है ये भर गया है, हमने इसे दबाया है। हम बहुत से लोगों ने इसे गलत कह दिया, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने इसे गलत कह दिए, ये तो एक अपराध है, और लोगों ने इसे दबाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आपने इसको दबाया तो ये फूट कर वापस आया, लावा की तरह बह निकला।
ऐसा ही होता है। लोग बाहर तो दिखावे में बड़े नैतिक बने रहते हैं और भीतर से उनके मन में वही चीज़ें घूम रही होती हैं, उनने अपने मन में घुमा दी। जबकि है ऐसा कि प्रकृति सहज रूप से चाहती है, एक अवस्था आती है, आप उस समय शरीर की एक ज़रूरत है, आप जो पूरा करते हैं आप सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं तो जो पहली बात तो इसको अगर गलत कहा है तो ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, संतान उत्पन्न के लिए जो किया गया काम है वो मैं हूं। किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं ऐसी जो वासना पैदा हुई है जो संतान की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि प्रकृति का ये गुण है, वो मैं हूं। लेकिन आप केवल मजे के लिए ऐसा कर रहे हैं या बेकार उसी में उलझ गए हों, रात दिन उसमें उलझ गए हों। और मजे की बात यह है कि ना तो पेड़, ना पौधे, ना पशु, ना पक्षी, किसी में भी काम वासना, ये जो काम ऊर्जा है एक समय तक रहती है, फिर नहीं रहती उनमें। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि 70, 80, 90 वर्ष में भी उसके दिमाग में ये चलता ही रहता है, क्योंकि हम संक्रमित हो गए, हम संक्रमित हो गए, हम उसी में डूब गए। हमने उसे संभालना, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता दी है प्रकृति ने, वो जैसा चाहे वैसा ऊंचे से ऊंचा हो सकता और नीचे से नीचा। और यही कारण है कि इंटरनेट वगैरह पर आजकल आप देखेंगे यही चीज़ें आपको भरी मिल जाएंगी हर जगह। ये बिखर गई हैं चीज़ें, क्योंकि हमने इसे दबाया है, हमने इसे गलत माना है, जबकि इसमें गलत जैसा कुछ भी नहीं। गलत ये तब हो जाता है जब आप इसे रात दिन इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो उसका भी एक रास्ता है, उसका तरीका है, दबाना तरीका नहीं है। महापुरुषों ने इसको मन को जीतने के लिए कहा है, उसको हमें मोड़ना है, प्रकृति को हमें मोड़ना है, उसे दिशा देनी है। और उसको दिशा देने का एक तरीका है आध्यात्म। आध्यात्म उसी का तरीका है। आप ध्यान, क्योंकि जो ऊर्जा है, काम एक ऊर्जा है, वासना एक ऊर्जा है। ये जो आकर्षण हो रहा है शरीर का इतना, ये एक ऊर्जा की वजह से हो रहा है। इसके लिए आप एक अपने मन को दिशा दीजिए, इसको सही दिशा देंगे तो ऊर्जा सही तरीके से काम करेगी। आप देखेंगे एक जो वैज्ञानिक कोई काम करता है वो काम वासना से बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे दी है, उस दिशा में वो काम कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी, अपने आप ही छूट जाएंगी। दबाने से ये चीज़ें नहीं छूटती, कोई भी आदत दबाने से नहीं छूटती। और ये तो फिर मूल प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो बचने का उपाय क्या? ध्यान। बचने का उपाय क्या? चिंतन, भक्ति। ये मार्ग है भीतर की ओर मुड़ना। आपने शरीर, हमने क्या है अपने शरीर और मन से। वासना किससे जुड़ी हुई है? शरीर से। वासना किससे जुड़ी है? आपके मन में उठने वाले भावों से। हमने शरीर और मन अपने आप को मान रखा है। हम बहुत ज़्यादा शरीर की, एक तो शरीरों का जन्म सिलसिला हमारे साथ रहा है, प्राकृतिक रूप से ही रहा है। और दूसरा, नैतिक रूप से हमें ये दबाव डाला गया कि अरे ये तो खराब है, ये है, ये है। तो इस वजह से भी हमने उस चीज़ को दबाया, इसको सहज हमने नहीं रहने दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करने लगिए, इसकी आज़ादी है, आज़ादी वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या मतलब, एक ऊर्जा जो आपके पास थी जिसको आप बदल सकते थे, अगर आप उसको बेकार ही व्यर्थ में गवा देते हैं तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। ये उसकी भी अनुमति नहीं देता, इसको व्यर्थ बर्बाद करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसको कैसे उपयोग करें उसका एक तरीका है। ध्यान भक्ति के माध्यम से आप इसको बदलें। कैसे बदलने का भी तो एक तरीका होता है। दबाने से ये चीज़ें नहीं जाती, उस पर सप्रेस करने से ये चीज़ें नहीं आती, उसको बदलना है हमें। बदलने का तरीका ही ध्यान है, भजन है, भक्ति है, ये माध्यम है उसके। अपने को शरीर और मन से अलग करके अलग रखिए, क्योंकि शरीर से तो ये बने ही है। भौतिक रूप से हमें देखने की चीज़ें आदत है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और जब हम शरीर मानते हैं शरीर ही जानते हैं। मन में भी यही है, मन अपने को मानते हैं। मन में आने वाले विचारों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सहज ही ऊर्जा नीचे की ओर आ रही है। इस वजह से हमारे अंदर ऐसे विकार एक समय पर आते हैं। और जब आप उन विकारों को सही दिशा नहीं देते तो वे आपके पास दिन पूरे तरीके से आपको जकड़ लेते हैं। तो इनको अगर आप सही दिशा देंगे, शरीर और मन से अपने को अलग रखिए, भीतर की ओर मुड़ना सीखिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, ऐसा अपने को समझाने की कोशिश। मैं एक चेतना हूँ, चेतना के तल पर अपने को ले जाने की कोशिश करिए।
अभौतिक होने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा हम बाहर की ओर मुड़ गए हैं। इस वजह से हमें शरीर और मन मानने की आदत पड़ गई है, हमें शरीर मानने की आदत पड़ गई है, इसलिए हमें शरीर का आकर्षण इतना ज़्यादा होता है। हम क्या देखते हैं, जब भी आप किसी को देखेंगे, कोई लड़का देखता है सबसे पहले तो उसमें देखता क्या है वो? अगर कोई लड़की देखेगा लड़का तो ज़्यादातर ध्यान शरीर पे ही जाएगा। आप लड़के को भी अगर देखेंगे तो ये कैसा है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, देखने में कैसा है, कपड़े कैसे पहने, ध्यान हमारा इसी तरफ है। शरीर के तल पर आपने हम ध्यान ही बना रखा है, हमने ध्यान ही शरीर के तल पर बना रखा है। तो वासना क्यों नहीं होगी, तो आकर्षण क्यों नहीं होगा? जबकि ऐसा है नहीं। आप इससे ऊपर उठकर उसकी बुद्धि, बहुत से लोग आप देखेंगे कि व्यक्ति को उसके रंग से, व्यक्ति को उसके रंग से नहीं पहचानते, व्यक्ति को उसके नाक और नक्शे से नहीं पहचानते, उसका चेहरा कैसा है, उसकी खूबसूरती इससे नहीं पहचानते, उसके कपड़े कैसे इससे नहीं पहचानते, उसके भाव से, विचारों से लोगों को पहचानते। उनका मन ऐसा हो गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं। और जो योगी हैं, जो महापुरुष स्तर के, वे तो भीतर की चेतना देखते हैं, उसका स्तर क्या है। तो ऐसे हो जाइए आप, शरीर और मन से जब आप अलग होंगे, और इसी का माध्यम है ध्यान। पानी का सहज स्वभाव है नीचे की ओर आना, अगर उसे ऊपर की ओर उठना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। शरीर और मन से अलग होना है आपको, वासना को आपको छोड़ना है, तो उसका एक तरीका है। तभी आप अपने तक, अपनी ओर आना शुरू की, भीतर की ओर मोड़ना सीखिए, तो फिर जीवन बदलेगा। तो आपसे ये आकर्षण इतना फिर इतना प्रबल नहीं रह जाएगा। तो आपको कुछ बातें ये समझ में आई होंगी, और कैसे बचें। ध्यान और भक्ति उसी का माध्यम और मूल ऊर्जा है ये हमारी, इसलिए हमें इतना आकर्षण है। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।